Hello everyone and welcome to today's video. ईरान has evaded Israel. ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है ड्रोन्स और मिसाइल से। Tonight, Iran launched a large-scale of coordinated attack on Israel. The regime in Iran fired a massive swarm over 200 killer drones, cruise missiles and ballistic missiles towards the state of Israel. The Iranian attack ये न्यूज तो आपने सुन ही ली होगी और अगर आप एक इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर हैं तो आपको काफी ज्यादा टेंशन होगी कि कहीं इस न्यूज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना हो स्टॉक मार्केट के ऊपर और आपके पोर्टफोलियोज नीचे ना चले जाएं। अब देखिए, हमेशा इस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का इंपैक्ट तो होता ही है स्टॉक मार्केट पे और एक मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ये करेक्शन, क्या ये इंपैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होगा या फिर शॉर्ट टर्म के लिए होगा, किस तरीके का इंपैक्ट हो सकता है एंड मोर ओवर क्या ये करेक्शन आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं और उससे पहले ये जो करेक्शन आया है यहाँ पे आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में तो मार्केट्स ऊपर ही जाने वाले हैं। So in today's video we are going to discuss that what is this war between Iran and Israel and how it is going to impact the Indian stock market. साथ ही साथ can it be a buying opportunity for you in the stock markets और किस तरीके से आप इस तरीके की situations में अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो। So if you are interested in the video, keep watching till the end और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वॉर के बारे में, इस टेंशन के बारे में जो कि इजराइल और ईरान के बीच में है। तो देखिए, ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया मिसाइल्स और ड्रोन से ये अटैक किया गया है। अब इजराइल का कहना है कि उन्होंने इन मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर दिया और उनके ऊपर इस मिसाइल अटैक का कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ है। As air raid sirens ring out, the Israel Defense Forces have assured people that the aerial defense array is fully operational and is intercepting threats wherever required. An alert has been raised that people may hear explosions from interceptions or debris falling. Reacting to the attack by Israel, लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ईरान ने इजराइल के ऊपर ये अटैक किया क्यों। तो देखिए, इजराइल और हमास वॉर के बाद ईरान और इजराइल में टेंशन्स बनी हुई थी। ईरान का ये कहना है कि इजराइल ने उनके एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था और उसी के रिटेलिएशन में उन्होंने इजराइल के ऊपर इस अटैक को किया है। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि किसी भी एम्बेसी के ऊपर अटैक आप नहीं कर सकते, ये यूएन का कहना है। तो इस चीज को यूएन के सामने भी ईरान ने रेज किया है और सबको ये कहा भी था ईरान ने कि वो इस चीज का काफी अच्छे से जवाब देंगी इजराइल को और उसी की वजह से ईरान ने इजराइल के ऊपर ये अटैक किया है। अब देखिए, हमारे लिए यहाँ पे टेंशन की बात इतनी ही है कि इस चीज का काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, हमें एक मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि ये करेक्शन शॉर्ट टर्म होने वाला है या फिर लॉन्ग टर्म होने वाला है, क्योंकि हमने इजराइल हमास वॉर भी देखा है, हमने यूक्रेन रशिया वॉर भी देखा है और मार्केट उस वक्त भी काफी ज्यादा अच्छे परसेंटेज से करेक्ट हुए थे। लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए हुए थे? जी नहीं, मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए करेक्ट नहीं हुआ था। थोड़े टाइम के लिए मार्केट नीचे गया लेकिन उसके बाद उसने रिकवरी भी की और काफी अच्छी रिकवरी करी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, मार्केट नीचे जाएगी, कुछ परसेंटेज का करेक्शन आएगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में होगा, ये लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में ये तब हो सकता है जब ये जो टेंशन्स बनी हुई है इन दोनों नेशंस के बीच में ये एक वॉर में कन्वर्ट हो जाए और ये तब होगा जब इन दोनों नेशंस के बीच में ये जो टेंशन बनी हुई है इसमें और सारी कंट्रीज एंट्री लेना शुरू कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईरान को रशिया से सपोर्ट मिलने लगता है, इजराइल को यूएस से सपोर्ट मिलने लगता है, तो इसके बाद जो ये टेंशन्स हैं ये काफी ज्यादा एस्केलेट हो सकती हैं और एक वॉर में कन्वर्ट हो सकती हैं, जिसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा,
क्योंकि यूएस का भी यही कहना है कि वो इन सारी टेंशंस को एस्केलेट नहीं करना चाहते और उन्होंने इजराइल से भी यही कहा है कि इजराइल अब इस वॉर के बाद कोई भी रिटेलिएशन में वॉर ना करे ईरान के ऊपर। तो देखिए, सच जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस डू हैव अ इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट, बट इट रियली डिपेंड्स कि किस तरीके का इम्पैक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इजराइल और हमास वॉर के दौरान भी एक करेक्शन आया था, बट शॉर्ट लिव्ड था, और ये करेक्शन भी शॉर्ट लिव्ड ही होगा। बहुत ज्यादा मेजर करेक्शन मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो सकती है जनरल इलेक्शन से पहले, और यहाँ पे आप अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो। नाउ हाउ कैन यू मेक अ प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो इन सच स्टॉक मार्केट क्राइसिस सिचुएशन? चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला, अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोच रहे हो इस तरीके की सिचुएशन के अंदर, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि नॉन कोर और कोर स्टॉक्स, इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, और ये दोनों ही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए इफ यू वांट गुड रिटर्न्स एंड इफ यू वांट अ प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो। कोर स्टॉक्स का क्या मतलब है? कोर स्टॉक्स का मतलब है ऐसे स्टॉक्स जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने लिए रिलायंस को ले लिया, HDFC बैंक ले लिया, TCS ले लिया। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले स्टॉक्स हैं। ये स्टॉक्स आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं दे सकते, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी को लेकर आते हैं। तो ये आपके कोर स्टॉक्स होते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन कोर स्टॉक्स, जिनमें भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये स्टॉक्स होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, जिनमें वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं। तो इस तरीके के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी तो नहीं देंगे, लेकिन रिटर्न्स यही स्टॉक्स आपको देते हैं। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को एक रेशियो में डिवाइड करें, जहां पे एक रेशियो में आपके नॉन कोर स्टॉक्स रहेंगे और एक रेशियो में कोर स्टॉक्स रहेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बाइंग स्टॉक्स एट द राइट टाइम। जैसे कि अभी का जो टाइम आने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया, करेक्शन देखने को मिलेगा, मार्केट्स नीचे जाएंगे, स्टॉक्स नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो सकती है। ये सही टाइम हो सकता है क्योंकि आप कम में बाय कर रहे हो, और आगे चल के जब जनरल इलेक्शन के बाद स्टॉक मार्केट ऊपर जाएंगी, तब आप इनको सेल कर सकते हो, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। अब कैसे आप इस तरीके के राइट टाइम को देख सकते हो? तो देखिए, दो टाइप के करेक्शंस आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। एक होते हैं ब्रॉड मार्केट करेक्शंस और एक होते हैं सेक्टोरल करेक्शंस। ब्रॉड मार्केट करेक्शंस वो करेक्शंस होते हैं जो पूरे मार्केट के अंदर आते हैं, जहां पे पूरी मार्केट नीचे चली जाती है। सेक्टोरल करेक्शंस ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर करेक्शन आता है। तो ये दोनों ही एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। आप इस समय पे अपने लिए स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। अब उसके बाद डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेक अ पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, बहुत जरूरी है कि आप एक फंडामेंटल एनालिसिस को परफॉर्म करें। आप देखें कि कंपनी क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और साथ ही साथ उसके मैनेजमेंट को भी देखें। ये सारी चीजें देखने के बाद फिर आप एक डिसीजन लीजिए कि कौन से स्टॉक आपके लिए सही रहेंगे उस टाइम पर बाय करने के लिए जब मार्केट में एक क्राइसिस की सिचुएशन है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आप ये नोटिस कर सकते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो इस तरीके के स्टॉक मार्केट क्रैशेस को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी लेके आते हैं। सो बाय फॉलोइंग ऑल दीज स्टेप्स यू कैन मेक a profitable portfolio for yourself during such stock market crisis situation. So that was it for today's video about Iran and Israel's tension. I have already told you that there can be a correction in the stock market, but it will be for short term. So do not panic. You will always see such corrections in the stock market, but the stock markets are only going to go high in the long term. If you found this video helpful, do share it with your friends and family, and for more such videos, subscribe to our channel. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.